नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि जादू टोना, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, ऊपरी चक्कर, ऊपरी बाधा, घर से बीमारियां दूर नहीं होती, इन बारे में मैं आपको जानकारी मुहैया कराता हूँ। यदि आप लोगों के परिवार में या आपके आस पड़ोस में या आपके मित्रों में आप जिनसे आपका कांटेक्ट है, अगर उनके घर में कोई ऐसी भूत प्रेत को लेकर कोई ऐसी समस्या है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम, अपना निवास स्थान और आप कहाँ से हो, ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या समस्या है, मतलब थोड़ी सी जो भी है बातें वो लिख दीजिएगा, बाकी तो हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो कम पसंद कर रहे हैं और ना ही ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम फिर और आगे मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो ऐसी बनाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये वीडियो जो मैं आपको लिए बना रहा हूँ ये बहुत सच्ची वीडियो है, सही वीडियो है। यदि आप और यूट्यूब चैनलों पर देखेंगे तो आपको शायद इस तरीके से बातें नहीं कोई बताएगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह काफ़ी करते हैं लोग। लेकिन मैं एडिटिंग वगैरह कम करता हूँ क्योंकि जो रियल है वो एडिटिंग वगैरह में नहीं छिपाया जा सकता, तो इसलिए मैं एडिटिंग बहुत कम करता हूँ, यानी काट पीट छाट पीट मैं ये कम करता हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही उस तरीके की आपको वीडियो बनाकर देता हूँ, दिखाता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो में प्यार बहुत कम दिखा रहे हैं, तो कृपया अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने मित्र से सारी बातें कर ली, जब वो तवीज़ वगैरह पहन कर आया था, तो जब उससे सारी बातें होगी तो फिर वो अपने घर चला गया और फिर मैंने वहाँ पूजा करी। और पूजा करने जो हमारी डेली बेस की पूजा होती है वो मैंने पूजा करी, और उसके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हमें एक विशेष पूजा भी करनी होती है, तो वही पूजा मैंने की। और उस पूजा को करने के बाद तो सब कुछ एक तरीके से ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका परिवार ठीक हो गया, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। तो उनको जब समय दिया गया था, वो समय आ गया था, तो उनका भोग जाना था, तो फिर हम दोबारा से उनके घर गए। और घर जाने के बाद हमें ये पता चला कि उस लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और अब वो उठ भी नहीं पाती है बिस्तर पे से, एक तरीके से लेटी रहती है और काफ़ी चिड़चिड़ापन हो गया है। और उसकी मम्मी ने हमसे एक किस्सा शेयर करा स्कूल का, कि जब आप लोग यहाँ से चले गए थे तो उसके कुछ समय बाद हमारी लड़की थोड़ी में सुधार आ गया था, वो ठीक हो गई। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं इसे स्कूल भेजा जाए, क्योंकि थोड़ा यहाँ से बाहर निकलेगी तो थोड़ा इसका मन बटेगा, थोड़ा ध्यान बटेगा, थोड़ा अच्छा महसूस करेगी। तो स्कूल में उस लड़की की एकदम अचानक वहाँ तबीयत ख़राब हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगी। और वो आसपास में जो उसके बच्चे बैठे थे उनको घूर घूर कर देखने लगी, उनके ऊपर अपना जो पेंसिल वगैरह होती हैं वो फेंकने लगी, पेन वगैरह फेंकने लगी, क्योंकि एक तरीके से उसने वहाँ एक पागलपन उसके अंदर एक सवार हो गया, क्योंकि वो जो जिन्न था वो इतनी आसानी से तो उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता। तो हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर एक बात और बताई कि उसने कपड़ों में ही वहाँ बाथरूम कर दिया। यानी कि अब आप यहीं से देखिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जिन कितना ख़तरनाक और बदतमीज़ था कि उसने एक महिला की, एक लड़की की भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जिन बड़े बदतमीज़ होते हैं। कोई कोई होता है जिन जो अच्छा होता है, लेकिन अधिकतर तो सभी लोगों को अधिकतर बुरे ही मिलते हैं, मैं ये नहीं कह सकता। तो जब ये सारी बातें उसकी मम्मी ने हमें बता दी तो हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमने अपने जो हमें सामान चाहिए था, हमने उसकी सूची उन लोगों को पहले ही बता दी थी कि आप इस सामान को इस मात्रा में आप लेकर आइए, और ये इसी मात्रा में होना चाहिए, कोई भी कमी बेसी ना हो। क्योंकि अगर कमी होगी तो फिर आप ये कहोगे कि जी हमें तो आराम ही नहीं लग पा रहा। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो अब होती है वो होती है सूची। जो हम सूची बना कर देते हैं वो मरीज़ के अनुसार बना कर देते हैं। पहली बात तो ये कि उनके ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े, क्योंकि पैसे से वो वैसे ही परेशान हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उस सूची में कोई भी सामान हम ऐसा नहीं लिखते हैं जो नहीं मिलता है मार्केट में। मार्केट में अधिकतर सभी सामान मिलता है। तो जब उसके पापा उस सामान को लेकर आ गए और हमने फिर वहाँ पूजा स्टार्ट करी, और पूजा कर रहे थे तो उस लड़की ने एक तरीके से हम
से लड़ने की कोशिश करी, एक तरीके से हाथापाई करने के लिए कोशिश करी, लेकिन उसके पापा वहीं बैठे थे तो उन्होंने एकदम पकड़ लिया। क्योंकि मेरी उनकी तरफ को पीठ थी, मैं मंदिर की तरफ बैठा था उनके, और मैं वहाँ सामान की तैयारी कर रहा था। तो तभी उस लड़की ने ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि यार ये तो जो जिन्न है ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये मतलब अब भी इतना इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये मुझे कुछ भी कर सकता है, और दूसरी बात ये इस पूजा को सफल शायद नहीं होने देगा। लेकिन मेरे साथ तो मेरे गुरुदेव और माता रानी मेरी महाकाली थी। तो जब भी मैंने उनका आह्वान करा, उनका भोग प्रसाद दिया, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, तो तभी गुरुदेव ने मुझे आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, डरो मत, तुम कार्य अपना करो। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, हमें भी कभी कभी डर लगता है, क्योंकि हमें डर इस चीज़ का लगता है कि कोई अनहोनी ना घट जाए, यानी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न ना हो जाए, जबकि उस परिवार के साथ कोई ऐसी विचित्र समस्या ना हो जाए जिससे कि हमें ऐसा लगे कि यार ये इनके साथ क्या हो गया, और फिर बाद में हमें शायद पछताने का भी मौका ना मिले। तो फिर हमने उस लड़की को वहीं बिठा लिया, क्योंकि हमारा सारा भोग तैयार हो चुका था, और अब हमें उस भोग को उतार कर हमें लेकर जाना था शमशान में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा कि मैं अधिकतर मैं शमशान के भोग लेता हूँ, और 3 भोग में मैं सामने वाले का इलाज करता हूँ। क्योंकि ये जो शमशान के जो भोग होते हैं ये पक्के और मजबूत होते हैं, और दूसरी बात ये कि शमशान में हर कोई जा भी नहीं सकता। लेकिन मैं जो इलाज करता हूँ, मैं जड़ से इलाज करता हूँ लोगों का। मैं ये नहीं करता, मैं किसी को झांसे में नहीं रखता कि चलिए आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा, या मुझे इतने पैसे दे दीजिए। नहीं, मैं इस तरीके से लोगों को झांसे में नहीं रखता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी अच्छी जॉब है, मैं जॉब भी करता हूँ, और साथ ही साथ साइड में मैं ये काम भी करता हूँ, लोगों का भला भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ। ठीक है, तो जब हमने उस लड़की के ऊपर से भोग उतारना आरंभ करा, तो उस लड़की के हमने हाथ पैर एक तरीके से हमने आदमियों को बुलाकर, वहाँ जो लोग मोहल्ले के लोग थे उनको पकड़कर मैंने कहा उनसे कि आप इनके हाथ पैर इसके पकड़ कर रखिए, जिससे कि ये भागे नहीं और हाथ पैर अपने ना चलाए। तो जब मैं उसका भोग उतार रहा था तो वो लड़की बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, और मुझे गाली भी दे रही थी। आप यकीन मानिए, मुझे गाली दे रही थी, बहुत गंदी गंदी। मैं आपको वो गाली नहीं बता सकता कौन सी गाली दे रही है, लेकिन हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते थे वो लड़की नहीं, वो जो जिन्न है वो हमें गाली दे रहा है। तो हमें तो सिर्फ अपना कार्य करना था, क्योंकि समय भी निकलता जा रहा था। और समय, देखिए भोग का जो समय होता है वो हम समय पहले ही निश्चित कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव हमें पहले ही निश्चित करके बता देते हैं कि इस समय से इस समय तक वो भोग पहुंचना चाहिए। अगर वो भोग नहीं पहुंचा तो समझ लिए वो जो भी हमने खर्चा करा है, जो भी हमने तैयारी करी है, वो सब वेस्ट हो जाएगी, यानी कि वेस्ट हो जाएगी। तो उस पूजा और पाठ का और उन भोग का कोई भी मायने नहीं रखेगा। तो हमें उसी सीमा दायरे में, उसी समय में हमें वो भोग पहुंचाना पड़ता है, हमें वो क्रिया करनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो समय निकल गया, फिर पता नहीं वो कितने दिन बाद हमें आकर सूचना मिलेगी, क्योंकि हम शक्तियों से पूछ कर ही वो भोग प्रसाद आगे पहुंचाते हैं। हम बिना अपनी मर्जी से नहीं करते कि हाँ चलो ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब है तो चलो हम आपके लिए ये कर देते हैं, या लौंग बतासा नींबू काट के, या नारियल या जायफल वगैरह हम दे के हम आपको ठीक कर देंगे। नहीं, हम पहले सामने वाले के बारे में हम अच्छी तरीके से देखते हैं और फिर हम बताते हैं। तो इसी प्रकार आगे की विधि विधान चलता है, जो कि आप, पहली बात तो ये आप इन चीज़ों को गलत ना बिल्कुल भी ना लें, जो काफ़ी लोग ले भी रहे होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को गलत ना लें, ये चीज़ें अक्सर होती हैं, मैं भी नहीं कह सकता कि नहीं होती हैं, क्योंकि ये मेरे साथ भी घटनाएं घट चुकी हैं, काफ़ी घटनाएं। जब से ही मैंने इस रास्ते के ऊपर चलना एक तरीके से संकल्प लिया कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये शक्तियाँ कहाँ तक मुझे परेशान कर सकती हैं। लेकिन तभी मेरी गुरुदेव से मुलाकात हुई, और उनसे मेरी मुलाकात होने के बाद मैंने काफ़ी कुछ उनसे विद्या सीखी, कुछ हासिल करी, कुछ, क्योंकि इसकी मैं बता दूं आपको, पढ़ाई भी होती है। ये नहीं है कि सिर्फ सिखाने से ही होता, नहीं, इसकी पढ़ाई भी होती है। वो पढ़ाई भी करी थी मैंने, ठीक है, गुरुदेव के आदेश अनुसार। जो जैसे जैसे वो मुझे बताते गए मैं वैसे वैसे करता गया, और आप लोगों के सामने आज मैं साक्षात हूँ। और तो दोस्तों, जब सब कुछ हो गया, फिर मैंने वो भोग उतार कर हम लोग शमशान में चले गए। शमशान में जाकर हमने वो क्रिया विधि वहाँ आरंभ कर दी, और वो वहाँ करने के बाद हम उस भोग प्रसाद को रख के हम अपने घर, उनके घर वापसी आ गए। और घर आने के फिर हमने देखा कि चलिए, अच्छा, जब वो जिन्न वहाँ से, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा वो हट गया था, मतलब उसका शरीर तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन वो अब भी उस जगह से नहीं निकला था। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, वो जगह से नहीं निकला था, क्योंकि उसने एक तरीके से उस मकान को अब अपना घर बना लिया था, और उसकी जड़ एक तरीके से जम चुकी थी। अब वो वहाँ से सुपाली से निकलने वाला नहीं था। अच्छा, साथ ही साथ उस मकान के 2 हिस्से थे, यानी कि जो लोग, जो परिवार मुझसे मिला था, उनके पास आधा हिस्सा था, आधा हिस्सा उनके पड़ोसी के पास था। जैसे कि मान लो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 100 गज का प्लॉट है, 100 गज में से 50 गज मैंने ले लिया और 50 गज मेरे एक मित्र ने ले लिया। तो इस तरीके से, लेकिन वो कहलाएगा वो 100 गज ही, क्योंकि उसके 2 हिस्से हुए हैं उसी में से ही। तो वो पूरा, क्योंकि जब वो क्रिया करी गई थी वो 100 गज में ही करी गई थी, 50 गज में नहीं थी।
तो वो आधा हिस्सा जो था वो किसी और पर था। तो हमने फिर यही अंदाज़ा लगाया कि अब इसकी समस्या का तो हमें समाधान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से उठने वाला तो है नहीं। तो बाकी तो हमने यही देखा कि चलिए सब कुछ ठीक है, आगे महादेव की इच्छा। तो फिर जब हम अपने घर आ गए, घर आकर मैंने उसके पापा से फ़ोन पर बातें की, लड़की के पापा से। मैंने उनसे कहा, देखिए अंकल जी, ऐसा है कि ये जो समस्या है ये इतनी आसानी से तो हटेगी नहीं। यदि आप चाहते हैं ये समस्या हटे तो कुछ समय के लिए आप इस घर को खाली कर दीजिए, यानी कि ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने के लिए आप इस घर को छोड़ दीजिए, किराए पर चले जाइए और थोड़ा बहुत सामान भी ले जाइएगा। फिर हम इसे देखते हैं, एक विशेष हम और पूजा करेंगे, जो बड़ी पूजा होगी उस पूजा के अनुसार ही हम इस शक्ति को हटा पाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा था यही था कि ये समस्या इतनी आसानी से तो हल होने वाली नहीं है, क्योंकि जिन्न, यदि आपके साथ भी ये घटनाएं घटी हैं तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो जब हमने सारी बातें कर ली और मैंने सारी चीज़ें बता दी, और बताने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी समय से परेशान हैं, क्योंकि हम तो थक चुके हैं एक तरीके से लेकर। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें लड़की ड्रामे कर रही है। तो मैंने कहा, देखिए आप ड्रामे बिल्कुल भी ना समझिए, जो कर रही है अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही है, वो जिन्न इससे करवा रहा है। काफ़ी लोगों को लगता भी है परिवार में कि ये ड्रामे कर रहा है, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, या ड्रामे दिखा रहा है और काम चोर है, काम से बचना चाह रहा है जिससे कि मुझे कमाना ना पड़े। तो इस तरीके की लोगों की भावनाएं बन जाती हैं सामने वाले को लेकर। लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जिस पर बीतती है उसी इंसान को पता होता है, उसी लड़की को या औरत को पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऐसे ऐसे समस्याएं और ऐसे ऐसे केस देखे हैं और लिए भी हैं, ठीक करे भी हैं, लेकिन आप उन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि उस बदतमीज़ कितने होते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। तो आप ये लोग इस वीडियो को मजाक में बिल्कुल भी ना लें, मन गढ़ंत कहानी के रूप में बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा कोई ये कमाई का धंधा नहीं है कि मैंने कमाई के ऊपर मैं इस वीडियो को बनाने लगा हूँ, नहीं। ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से मेरे पास सब कुछ है। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहता है। तो जब हमने ये सब सारी चीज़ें से उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है जी, आप करिए जैसा आपको ठीक लगे। तो हमने उसका समय जो रखा था वो 8वें वाले दिन का रखा था, यानी कि महीने में जो 8 आती है। तो हमने कहा था कि अब हम इस पूजा को 1.25 महीने बाद जो 8 आएगी उसमें ही करेंगे, क्योंकि अब जो ये पूजा होगी ये भद्र काली की पूजा होगी और काली ही है जो अब इसे काबू में कर सकती है। जबकि हमने शमशान में तो भोग पहुंचा दिया था, ठीक है। तो लेकिन अब महाकाली हैं जो विशेष रूप से इसका संहार करेंगी एक तरीके से, और इसे यहाँ से हटाने का भी प्रयत्न करेंगी। तो हमने यही सोचकर महाकाली की पूजा के बाद निर्णय लिया, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था उस लड़की के साथ कोई अहित ना हो जाए, क्योंकि उसके मम्मी पापा काफ़ी डर चुके थे, उसकी बहन भी, बड़ी बहन जो थी वो भी डर चुकी थी। तो इसी प्रकार दोस्तों फिर हमने महाकाली की पूजा करी, और पूजा करने के बाद जब वो समय आ गया तो उस जिन से हमने वार्तालाप करी कि अब आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से इस जगह को छोड़िए, आप जो बराबर में मकान है आप वहाँ चले जाइए। तो हमने उस जिन को एक तरीके से रिक्वेस्ट करके और महाकाली के आदेश अनुसार महाकाली ने उसे पकड़कर उस पड़ोस में जो उसका आधा हिस्सा था उस मकान का, उस जगह में उसका स्थान स्थापित उसे करवा दिया कि अब इस हिस्से में ये घर मेरा है। महाकाली ने कहा ये परिवार मेरा है, इस परिवार में तू प्रवेश नहीं करेगा। तो उससे वचन भी ले लिया और उसे उस तरीके से वहाँ हटा दिया। लेकिन मेरे एक दोस्त ने, जो मेरे साथ था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताया, शायद इसमें नहीं बताया, जो तबीज़ वगैरह पहन कर आया था, उस बेवकूफ़ ने क्या हरकत कर दी, वो एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा उसने मेरे साथ गद्दारी करी। वो मेरे पीछे उस परिवार से मिला और उनके घर में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी पूजा करवा दी, क्या भोग प्रसाद ले लिया। और क्योंकि सब लालच लग गया था उस लड़की से, उससे शादी करनी थी, ठीक है। क्योंकि मैंने तो उससे साफ कह दिया था कि भाई जब तक मैं इनकी लड़की को ठीक नहीं कर दूंगा मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता शादी के बारे में, क्योंकि ये लोग मेरे पास कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आए हैं, ये मेरे पास अपना इलाज करवाना आए हैं, अपने लड़की के बारे में दिखवाने आए हैं। तो उस एक तरीके से ये मेरी बात शायद बुरी लगी होएगी और वो उनके पीछे वहाँ जाकर अपने नंबर बढ़ाने लगा, अपनी बढ़ाई करने लगा और मेरे बारे में अशब्दों का प्रयोग करने लगा, अभद्र भाषा में। तो उन लोगों ने धीरे धीरे करके मेरे से कांटेक्ट ख़त्म करना चाहा। तो दोस्तों यहाँ देखिए समझने वाली बात है, आपके साथ भी शायद ऐसी घटना घटी होंगी, क्योंकि लोग जो होते हैं ना बड़े
मतलबी होते हैं, लेकिन मुझे तो कोई लोभ लालच नहीं था, तो मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। मेरा जो कार्य था, मैंने जिनको मुझे वहाँ से हटाना था मैंने हटा दिया। अब आगे आपकी इच्छा, ईश्वर की इच्छा, जैसी उसकी इच्छा होगी होगा वही, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी इस धरा से नहीं हिल सकता। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों से अब इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। मेरी वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूँगा फिर इसी तरह किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।